वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो कोई भी ट्राइवर्सल का डेटा दिया हुआ रहेगा और उसे ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्री का ट्राइवर्सल्स कैसे करते हैं, उसका क्या स्टेप्स है, इस सारे के बारे में आपको मैंने बताया था कि कैसे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि ट्रैवर्स करते हुए डेटा को मैनुअली कलेक्शन कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। तो जो इस वीडियो में नए हैं, यदि नहीं मालूम है तो वो आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो ऑलरेडी है ही, तो उसको आप देख करके आगे समझ सकते हैं। इसमें पिछली वीडियो को जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर दिया हुआ है तो कौन कहाँ से आता है डेटा, ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक जो सबसे मेन है कि दिया हुआ ऑर्डर क्या है। तो जैसे यहाँ पर मेरा इन ऑर्डर दिया हुआ है और प्री ऑर्डर दिया है। तो प्री ऑर्डर में और इन ऑर्डर में दोनों में क्या होता है कि प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है। तो रूट पहले आता है तो यहाँ पर देखना यही ज़रूरी है, और यदि पोस्ट ऑर्डर होता तो रूट उसमें सबसे बाद में आता है। तो सबसे पहला काम यही किया जाता है कि रूट को आइडेंटिफाई करना। तो प्री ऑर्डर में यदि आते हैं तो मेरा रूट मिलता है सबसे पहले, तो ये मिलेगा क्या, एक। हाँ, तो अब ये देखना होता है कि इन ऑर्डर में जो रूट मेरा मिला उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है। तो ये मेरा एक हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट जो करेंगे तो इस कंस्ट्रक्शन से हमको ये मिल जाएगा कि मेरा रूट कौन सा होगा। तो रूट हो गया 1। तो 1 होने के बाद अब देखिए कि 1 के लेफ्ट साइड कितना बच रहा है। तो 1 के लेफ्ट साइड बच रहा 4 और 2। तो उसको हम क्या करेंगे कि यहीं पर ऐड कर देंगे। आइदर ट्रायंगल बना करके आप कर सकते हैं ऐड, या फिर ओवल के शेप में भी ऐड किया जाता है। तो 4, 2 ये बच गया। और जो राइट साइड मेरा बच रहा है वो राइट साइड वाले को एक साथ कर लीजिए। इसमें है आपका 7 है, 5 है, फिर 8 है, 3 है और 3 के बाद 6 है। ये इतना एलिमेंट है, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गया। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि अगला एलिमेंट कौन सा है। तो अगला एलिमेंट है मेरा 2। तो 2 अब ये देखना है कि ऊपर वाले में यानी कि इन ऑर्डर में कहाँ है। तो 2 मेरा यहाँ है, यानी लेफ्ट साइड है किसके, एक के। तो अब जो अगला बनेगा स्टेप 2 में, तो हम रखेंगे कि 1 है मेरा रूट। रूट में ये 2 जो है, ये 2 मेरा हो गया सेकेंड नोड लेफ्ट साइड का। और 4 जो है वो 2 के किधर है, लेफ्ट साइड है। तो 2 के लेफ्ट साइड आप 4 को रख सकते हैं। चूँकि अकेला नोड बन गया तो 4 आप डायरेक्ट रख सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद यदि हम आते हैं तो 4 भी हो गया मेरा अरेंज। तो ये 4 को भी हम घेर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि मेरा लेफ्ट साइड ख़त्म हो गया। अब आइए 3। तो 3 कहाँ है, देखिए राइट साइड है किसके, 1 के। तो 1 के राइट साइड, तो जितना मेरा डेटा है उसमें 3 आ जाएगा यहाँ। ये 3 हो गया। तो देखिए 3 के लेफ्ट में मेरा कितना डेटा बच रहा है, उन सारे को एक जगह कलेक्ट कीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि लेफ्ट साइड वाले में क्या क्या है। तो 7 है, 5 है और 8 है। ये इतना डेटा लेफ्ट साइड है। और राइट साइड क्या है, 6 है। तो 6 चूँकि अकेला बच रहा तो ये क्लियर हो गया कि ये राइट साइड का ही एलिमेंट होगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ। अब देखिए इसके बाद है 5। तो 5 किधर है, 1 के राइट है लेकिन 3 के किधर है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट है तो इसको भी घेर दीजिए। 7। तो 7 अब ये थर्ड स्टेप में आ जाएंगे। थर्ड में आएंगे तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि देखिए 1 हो गया यहाँ, इससे ऐड होकर के 2 हो गया, लेफ्ट वाला कंप्लीट कर लीजिए।
ये 4 है, इधर आते हैं तो यहाँ हो जाता है 3 से फिर इधर आ जाता है 6 भी फिक्स है चूँकि अकेला था, और इधर आते हैं तो इधर आ जा रहा है कितना 7, तो 7 डाल देंगे। तो 7 जब इधर से हट गया तो देखिए यहाँ पर बच रहा है कितना 5 और 8, ये दोनों 7 के किधर है, राइट साइड है। तो राइट साइड है तो ये कभी भी लेफ्ट नहीं हो सकता, तो यानी 7 के राइट साइड में 2 एलिमेंट बच रहा है। इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना कितना है, 5 है और 8 है। हाँ? अब अगले स्टेप में जब चलेंगे तो 7 मेरा हो गया क्लियर। 7 के बाद अब हम आएंगे कि 5 था, ये एक गलत हो गया, थोड़ा सा देखिए मुझे वहाँ पर देखने में दिक्कत हो गई। ये यहाँ 7 नहीं है, हाँ यहाँ 5 है, एक मिनट, ये यहाँ 5 है और 7 और 8 रह गया बाकी। 5 आ गया, 7 और 8 रह गया बाकी। तो अब हम आ गए 7 पर। तो 7 किधर है, देखो यहाँ पर एक और गलती हो रही है कि इसको भी आप हटाइए, चूँकि यहाँ से मेरा चेंज हो गया। ये जब 5 मेरा, देखो आपका 5 जो है 5 आ गया बीच में, तो इसके लेफ्ट साइड हो जा रहा है 7 और राइट साइड आ रहा है 8, तो अकेला अकेला है, आप डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7 और इधर जो है ये हो जाएगा 8, ये आ गया, और 8 का भी हो गया काम, और इसके बाद 6, तो 6 हो ही गया है, ये दोनों भी मेरा हो गया। अब इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे अभी जरा सा एक आगे पीछे मेरा सिर्फ हुआ तो देखिए पूरा ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो इसको हर हमेशा दिमाग में आपको रखनी है, हाँ? कि कभी भी जब भी आप इसको मेजर करें तो ये हर हमेशा देखते रहे कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर है तो उसका पोजीशन क्या होता है, कहीं आगे पीछे ना हो जाए, नहीं तो सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा। जैसे जरा सा में देखें ट्री का स्ट्रक्चर बदल जा रहा था, क्योंकि इधर 7 हो जा रहा था ऊपर 5 के जगह पर, और इधर 5 और 8 दोनों आ जा रहा था राइट साइड, तो ट्री का कंस्ट्रक्शन गड़बड़ हो जाता। तो ये होगा मेरा कि यदि इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर को लेकर के चलते हैं तो आइए एक और इस पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं ताकि क्लियर आपका हो जाए। देखिए अब आते हैं तो यहाँ पर प्री ऑर्डर में और इन ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये देखिए सबसे पहला कौन सा है, ए है। ए है तो ए खोजना है, रूट हो गया ए, तो ए हो जाएगा आपका बीच में। देखिए अब एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ये हो गया। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट कौन सा है, बी। बी किधर है, यहाँ है, हाँ? तो बी यहाँ है, यानी कि लेफ्ट है, ए के लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड दे दिया बी। अब एक ही स्ट्रक्चर में कैसे उसको आप बनाएंगे ये आप देख लीजिए। इसके बाद है डी। डी किधर है, बी के भी लेफ्ट है, तो बी के भी लेफ्ट है, तो बी के लेफ्ट दे दीजिए डी को, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ई है। ई किधर है, ए के लेफ्ट है, लेकिन बी के किधर है, राइट साइड है, तो यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आप दे दीजिए ई को, ये हो गया। अब देखिए अब इसके बाद बचा सी। तो सी किधर है, ए के राइट साइड है, तो राइट साइड है तो इसको राइट साइड दे दीजिए, ए के राइट साइड है सी, सी हो गया। और इसके बाद है एफ। एफ किधर है, सी के लेफ्ट साइड है, लेकिन ए के राइट साइड है, तो सी के लेफ्ट में हो जाएगा एफ, ये होगा कंस्ट्रक्ट करके। हाँ, तो देखिए इसमें हर हमेशा ऊपर वाले को देखते हैं, इन ऑर्डर में हमको फाइंड करना है, किससे, आइदर प्री ऑर्डर से और पोस्ट ऑर्डर से। तो प्री ऑर्डर में देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, यदि प्री ऑर्डर से आप बना रहे हैं तो हर हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड पहले होगा, हाँ, और यदि पोस्ट ऑर्डर से बनाइएगा तो हर हमेशा राइट साइड पहले होगा, माने इधर का कंस्ट्रक्शन राइट साइड वाला जो है ये पहले कंप्लीट होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए, एक मैं और दिखाता हूँ आपको, यह है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का। देखिए अब इसमें ट्री जो कंस्ट्रक्ट होगा वो ट्री हर हमेशा राइट साइड से कंस्ट्रक्ट होगा। तो देखिए सबसे पहला पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में रूट आता है, तो हम लोग इसके लास्ट के तरफ से रीड करते हैं। ए उठाया यहाँ से, अब ए को देखिए ये कहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया और इधर वाला जो है ये राइट साइड हो गया। तो देखिए ए
आपका रूट हो गया। इसके बाद है सी। सी कहाँ है? यहाँ है। तो देखिए सी किस साइड है? राइट साइड है क्या? तो यहाँ आकर के सी हम दे देंगे। इसके बाद है एच। एच है यहाँ। तो एच यहाँ है, यानी कि सी के भी राइट साइड है। ए के तो राइट है ही, सी के भी राइट साइड है, तो सी के राइट चला जाएगा एच। उसका लोकेशन देखना होता है सिर्फ। इसके बाद है के। के एच के भी राइट साइड है, तो एच के भी राइट साइड है, तो एच के भी राइट साइड दे दीजिए के को। ये हो गया। अब इसके बाद है जे। जे देखिए किधर है? सी के राइट है लेकिन एच के लेफ्ट है। जे एच के लेफ्ट है, तो एच के लेफ्ट साइड जे को दे देंगे। अब देखिए इसके बाद एल है। एल कहाँ है? तो देखिए सी के राइट है लेकिन जे के लेफ्ट है। तो जे के लेफ्ट में आ जाएगा आपका एल। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं तो आगे है जी। जी ए के राइट है लेकिन सी के लेफ्ट है। सी के लेफ्ट है कौन? जी। ये देखिए है ना, तो सी के लेफ्ट साइड दे देंगे जी। अब देखिए अगला यदि हम लेकर के चलेंगे तो बी है। बी किधर है? ए के लेफ्ट साइड है यहाँ, तो ए के लेफ्ट है, तो यहाँ पर हम दे देंगे बी को। फिर है ई। ई जो है ये बी के राइट साइड है। ए के लेफ्ट है लेकिन बी के राइट है, तो यहाँ पर हम दे देंगे ई। ई हो गया। अब देखिए इसके बाद अगला है एफ। एफ किधर है? बी के राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है। तो बी के राइट है लेकिन ई के लेफ्ट है, तो ई के लेफ्ट है, तो ई के लेफ्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एफ। इसके बाद अगला देखिएगा तो डी है। तो डी किधर है? आपका डी है बी के राइट लेफ्ट, सॉरी बी के लेफ्ट, तो बी के लेफ्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा डी। ये तो कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर ये याद रखना, देखो ये आपका किधर से चला? राइट से चला, तो राइट पहले कंप्लीट हुआ देन लेफ्ट हुआ, तो राइट के कंप्लीशन के बाद लेफ्ट साइड जाना है, ये याद रखना है। बस इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं। खाली याद ये रहे कि हम किसके लेफ्ट गए और किसके राइट गए, अदरवाइज आगे पीछे होगा तो सीक्वेंस फिर चेंज हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट या प्री एक कोई रहेगा, इन ऑर्डर तो कॉमन है, वो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि आप ट्री कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से अब आप कर लेंगे। यदि नहीं होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।